बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। हर लड़की अपनी शादी की पहली रात सेक्स करने की ख्वाहिश करती है और मैंने भी ऐसा ही किया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि ये ख्वाहिश भी मेरे अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मैंने सिर्फ 1 महीने के लिए उस शख्स से मुलाकात की थी जिससे मैंने शादी की थी, और सच पूछें तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी। मैंने रोते हुए अपने वालिदैन से कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उनका कहना था कि मेरे ससुराल वाले मेरे वालिदैन का कर्जा चुका रहे हैं। उस वक्त मैंने महसूस किया कि ये शादी नहीं थी, ये मुझे बेचने के मुतरादिफ था। मैं बिल्कुल अकेली थी। मैंने भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन मेरे भाई ने मुझे पकड़ लिया और शादी तक कई माह तक एक कमरे में बंद कर दिया। उस दिन मैंने ये सीखा कि अपने दिल के राज किसी से कहना बहुत नुकसानदेह होता है। लोग उन्हें सिर्फ वही बताते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। मैं अपनी शादी की पहली रात बहुत डरी हुई थी। मुझे मालूम था कि वो पहली रात मेरे पास आएगा। वो मेरे कमरे में आया, पूरी तरह नशे में लड़खड़ाता हुआ, और मुझ पर आकर गिर पड़ा। मेरे जहन में पहला ख्याल ये आया कि अगर मैं दीवार पर लटकी बंदूक उठाऊं और इसे गोली मार दूं तो क्या होगा। मैंने देखा कि वो मेरे जोशो जज्बे की कमी से नाराज है, तो मुझे दिखावा करना पड़ा। मैंने वो भी किया। मैंने उसके कान में सरगोशी की कि मेरे पास उसके लिए एक सरप्राइज है, लेकिन वो सब कुछ जल्दी करना चाहता था। पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा दिल भी राजी नहीं था, पर वो बहुत खुश था। मैं उठकर बाथरूम चली गई और जानबूझकर तब्दीली करने में काफी वक्त लगा दिया। वो बेचैन होने लगा। फिर मैंने ऊंची आवाज में कहा, बचाओ, कॉकरोच है। मैंने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे एक ख्याली कॉकरोच का पीछा करने पर मजबूर किया। फिर मुस्कुराते हुए मैंने उसके लिए हल्दी वाला दूध ला कर दिया। वो पीना नहीं चाहता था, पर मैंने उसे जबरदस्ती पिला दिया। थोड़ी देर बाद उसे उल्टियां आना शुरू हो गईं, क्योंकि वो शराब पी कर आया था। उस वक्त मैं वाकई अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। उसने बैतुल खला के सामने घुटने टेक दिए। उसे खूब उल्टी हुई और 2 बजे करीब वो सो गया। इस तरह मैंने पहली रात खुद को बचाया। जब वो मेरा कुंवारापन खोलने वाला था तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। मैंने उससे कहा कि मैं भी थोड़ा शराब पीऊं। उसने हाँ कह दिया। जहाँ तक मेरे जज्बात का ताल्लुक है, मैं अब उससे नफरत नहीं करती थी, बल्कि मैं उसके बुरे दिनों के ख्वाब देखती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या वो मुझसे मोहब्बत करता है? वो कहता है, हाँ मैं करता हूँ। मैंने भी हाँ कह दिया, पर क्या मैं वाकई उससे मोहब्बत करती हूँ? मैं नहीं जानती। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ और क्या दिखावा कर रही हूँ। शायद वो जानता है कि मैं अंदर से कितना झूठी हूँ। वो कभी कुछ नहीं कहता। उसने मुझे रात को कई बार रोते हुए पकड़ा है, लेकिन वो पूछता भी नहीं। वो खामोशी से मुझे पकड़े बैठा है, पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो करता है। वो बहुत बदल गया है। उससे पहले वो इस किस्म का शख्स था कि जो मुझे थप्पड़ मार देता था अगर उसे मेरी बात पसंद नहीं आती थी। पर आज वही आदमी है जो मेरी राय पूछता है।
और मुझे समझने की कोशिश करता है। उसके हर थप्पड़ ने मुझे सिखाया कि वो क्या सुनना पसंद करता है। मैं बहुत उलझन में हूँ। मैं समझ ही नहीं सकती कि मैं जो महसूस कर रही हूँ वो सच है या अगर मैं सिर्फ वही महसूस कर रही हूँ जो वो चाहता है। लेकिन अब हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा हो, लेकिन मैं अब भी आज़ाद होने का ख्वाब देखती हूँ। मैं सिर्फ एक दिन अपने जज्बात का इजहार करना चाहती हूँ। शायद मैं कल कह दूँ। यही सोच सोच कर मेरी जिंदगी गुजरती जा रही है।